नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मुकाबला 7 मार्च को शुरू हो जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया ने 3-1 की अजय बढ़त बना ली है, लेकिन अभी भी सवाल कुछ बाकी हैं। WTC पॉइंट्स टेबल में अभी भी टीम इंडिया को टॉप पर आना है। इसके अलावा 4-1 सीरीज को करने के लक्ष्य से टीम इंडिया धर्मशाला में उतरने वाली है। लेकिन इस टेस्ट मैच से जुड़ी काफी सारी अपडेट्स भी आ रही हैं। चर्चा होगी कि क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, किस तरीके से टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को खेलने वाली है, इंग्लैंड क्या चुनौती पेश कर सकती है, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। अखिल, सबसे पहले तो धर्मशाला में ये जो चुनौती है ये हम खुद बड़ी बना रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता अब कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। नहीं, सस्पेंस तो बना हुआ है काफ़ी प्लेयर्स को लेके, लेकिन चुनौती इतनी भी बड़ी नहीं है चिराग। चुनौती तब होती है अगर हम सीरीज हार चुके होते या फिर सीरीज बराबरी पर खड़ी होती। आप ऑलरेडी जब सीरीज जीत चुके हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस में टीम इंडिया है और ये भी जानती है कि अब जो बेंच पे प्लेयर हैं उनको अगर मौका दे भी देंगे ना, तो भी हम मैच जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे, 4-1 से सीरीज अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही हमारा आउटस्टैंडिंग रहा है तीनों फॉर्मेट में। बल्लेबाजी हमने अच्छी की, फील्डिंग हमने अच्छी की, कप्तानी भी हमारी अब अच्छी देखने को मिली है रोहित शर्मा की, और बॉलिंग तो हमारी पहले से ही बेमिसाल है। बिल्कुल, बॉलिंग बेमिसाल है और अब टीम इंडिया कोशिश करेगी कि 4-1 से सीरीज को अपने नाम करने की तरफ देखे। अब इस टेस्ट मैच से जुड़ी कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं और काफी कुछ है इस टेस्ट मैच से रिलेटेड जिस पर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि धर्मशाला टेस्ट 7 मार्च से शुरू होने वाला है। 3 तारीख को टीम इंडिया है जो कैंप लगा लेगी वहां पर, और उसके बाद थोड़े दिन प्रैक्टिस होगी और फिर टेस्ट मैच खेला जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या अपडेट्स हैं इस मैच से जुड़ी हुई जो हमें देखने को मिलेंगी धर्मशाला टेस्ट खास तौर पर। और ये अपडेट्स ऐसी भी हैं जो शायद टीम इंडिया के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल में फंसाती हुई भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा, शायद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आराम ले सकते हैं 5वें टेस्ट से, उनको ऐसा कहा गया। अब रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया गया, नाम लिया गया है सीनियर्स का, कि सीनियर्स को आराम दिया जा सकता है 5वें टेस्ट से, यानी कि धर्मशाला टेस्ट से। इसके अलावा KL राहुल के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये खबरें सामने आ रही हैं कि लंदन गए हैं अपने इलाज के लिए और उसके बाद वापस लौटेंगे। अब धर्मशाला टेस्ट में लौट पाएंगे या नहीं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की हो सकती है वापसी, ये चीज अब लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी एक टेस्ट मैच मिस करने के बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। इसके अलावा देवदत्त पड्डीकल का डेब्यू हो सकता है। अब यहां पर बहुत सारी रोमांचक चीजें भी आने वाली है। कहां खेलेंगे कहां नहीं खेलेंगे उस पर भी बातचीत करेंगे। देवदत्त पड्डीकल से रिलेटेड भी खबरें आ रही हैं। तो यहां पर धर्मशाला में अश्विन अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो का भी ये 100वां टेस्ट होगा, लेकिन रविचंद्रन अश्विन का भी ये 100वां टेस्ट है। अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है अखिल, सीनियर्स को आराम दिया जा सकता है। सीनियर्स के नाम पर कितने हमारे पास? रोहित शर्मा, दूर दूर तक अगर सोचो भी, थोड़ा गहन विचार के साथ भी जाओगे तो केवल रोहित शर्मा। अब आप उस खिलाड़ी को भी आराम दे दोगे तो फिर 4-1 थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए, रोहित शर्मा की आपको स्टैट्स भी दिखा रहे हैं हम। 8 पारियां खेली हैं इस सीरीज में, 297 रन बनाए, 37.12 का औसत है, 1 अर्धशतक है, 1 शतक है। ये रोहित शर्मा के स्टैट्स हैं इस सीरीज के, यानी कि भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो 2023-24 की सीरीज है, 2024 की। और इसमें अगर रोहित शर्मा को आप आराम दे देंगे, और क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों में सिर्फ रोहित शर्मा का ही नाम आता है, पार्शली आप कह सकते हैं शायद शुभमन गिल, लेकिन उतने सीनियर तो नहीं है। उतने सीनियर नहीं है, केवल 23 या 24 टेस्ट मैच का अनुभव, मैं तो भी उतना सीनियर नहीं आंकूंगा यार। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा अगर आराम ले लेते हैं तो फिर ओपनिंग कौन करेगा? बड़ा सवाल है। अब क्या पाटीदार ओपन करेंगे? क्या गिल को नंबर 3 से पाटीदार ओपन करेंगे? नहीं, क्या मैंने क्या बोला है? लोग तो पूछ रहे हैं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मुझे तो लग रहा था आप खुश होंगे, आप RCB वाले हैं। मैं खुश हूं, लोग बोल रहे हैं कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आप फिर ओपन करेंगे। मैंने सोचा भी चर्चा शुरू हुई है तो आपको थोड़ा खुश कर दिया जाए। RCB के होने के नाते क्या पाटीदार ओपन करेंगे, क्या पड्डीकल ओपन करेंगे, या फिर गिल को नंबर 3 से एज अ ओपनर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन गिल थोड़ा अड़ियल है यार। गिल कह रहा है कि मैं नंबर 3 ही खेलूंगा, तो गिल का ऑप्शन अपने आप ही कट जाता है कि वो ओपन नहीं करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि रोहित की गैर मौजूदगी में अगर आराम रोहित को मिलता है, अगर धर्मशाला टेस्ट रोहित नहीं खेलते हैं, तो ओपन कौन करेगा? पड्डीकल ही बचते हैं। पड्डीकल ही बचते हैं, और है भी कौन हमारे पास? मतलब खेलने के लिए हमारे पास सिर्फ पड्डीकल है। KS भरत को तो आप वापस लाने की नहीं सोच रहे होंगे शायद? नहीं, अगर रोहित शर्मा को आप बोलोगे ना कि यार हमारे पास सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, KS भरत और देवदत्त पड्डीकल, रोहित कहेगा
छोड़ो आराम आराम, मैं खुद खेल लेता हूँ, मुझे मैं खेल लूंगा। आपकी बेंच पर है ही नहीं ना खिलाड़ी, आपके पास सिर्फ देवदत्त पडिक्कल है और केएस भरत है, इसके अलावा आपके पास कोई और नाम है ही नहीं। तो ऐसे में अगर रोहित आराम लेते हैं तो क्या टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाएगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और देवदत्त पडिक्कल अगर खेलते हैं और अगर ओपन कर लेते हैं तो शायद हमें ये याद नहीं आता कि 2 लेफ्ट हैंडर्स ने कब इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में ओपन किया था। आपको कुछ याद आता है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं आता यार। मतलब 90s के एरा में, 80s के एरा में, 2000 के बाद के एरा में देख लीजिए, गांगुली कप्तान, रोहित शर्मा कप्तान, धोनी, द्रविड़, कितने सारे कप्तान बन के गए, लेकिन कब हमारे 2 लेफ्ट हैंडर रहे हैं ओपनर्स, बिल्कुल याद नहीं आता। बिल्कुल याद नहीं आता है। और ओपनर्स अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स होंगे उसमें कोई दिक्कत शायद ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वैसे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पूरी सीरीज में हमने देखा है कि शानदार प्रदर्शन रहा है। वो जडेजा को भी इसीलिए प्रमोट किया जाता था कि जब भी एक वो लेफ्ट हैंडर यशस्वी जायसवाल की विकेट गिरती थी तब आप रविंद्र जडेजा को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट कर देते थे। बात ये भी चल रही थी कि शायद ध्रुव जुरेल को भी थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ओपनिंग स्लॉट खाली हो जाएगा और ऐसी स्थिति में क्या टीम इंडिया पहुंचना चाहेगी? और अगर पहुंचती है तो क्या देवदत्त पडिक्कल से ओपन कराया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप भी लगातार बताते रहिए आपकी क्या राय है और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए साथ साथ में, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हर न्यूज अपडेट आपको मिलती हुई चली जाएगी। लेकिन एक और बात है, रोहित शर्मा अगर नहीं खेलते हैं, कप्तान वो कह रहे हैं कि 100वां टेस्ट अश्विन को बना दो। शायद सुनील गावस्कर ने कहा, सुनील गावस्कर ने कहा है कि इतना कुछ उस खिलाड़ी ने भारत के लिए किया है, 99 टेस्ट मैच खेले हैं, 58 भारत ने जीते हैं जब वो अश्विन खेले, तो क्यों ना एक मौका, 100वां मैच है यार, उसको ऐतिहासिक बनाओ और उनको कप्तानी का मौका दो। तो बुमराह कहेंगे मैं वाइस कैप्टन था, और ये तो मतलब नाइंसाफी हुई ना कि सामने वाले बंदे का 100वां मैच है, मैं क्या करूं? रोहित नहीं है तो मैं तो कप्तान था ना, मुझे कप्तानी क्यों नहीं दे रहे? अश्विन ने जो इसका जवाब दिया ना, उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही था। अश्विन ने गावस्कर के पलटवार में कहा कि यार मैं इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं सनी भाई, क्योंकि अगर मुझे कप्तान बनाना था तो पहले ही बना देते। अब तो मैं 99 मैच खेल चुका हूं, अब तो मैं जितने मैच खेलूंगा मेरे लिए वो बोनस होगा, वो मेरे लिए एंजॉय करने वाले पल हैं। अब मैं इन चीजों में मानता ही नहीं कि मुझे कप्तान बनाओ, ये फलाना ढिमकाना, मैं एंजॉय कर रहा हूं।